Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.3 कंपटीशन के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में, मुकाबले के बारे में। कंपटीशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन। अब देखिए, जब हम लोग लोगों से प्रतियोगिता करते हैं तो ये भी एक इंट्रैक्शन का ही तरीका है। इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर नॉट नेसेसरली इन कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए, कंपटीशन में क्या होता है, लोगों के बीच में या लोगों के समूह में एक संघर्ष चलता है, एक प्रतियोगिता चलती है, ठीक है, मुकाबला होता रहता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग एक दूसरे से संपर्क में रहें। कंपटीशन हाउएवर इज़ अ कंटिन्यूअस, impersonal and unconscious struggle between individual or groups for the satisfaction of their unlimited demands। अब देखिए, लोगों के बीच में हर समय प्रतियोगिता होते रहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सनल लेवल पे हो, इम्पर्सनल लेवल पे भी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि लोग इसको हमेशा सोच के ही किसी से कंपटीशन करें। अनकॉन्शियसली भी, अब ना चाहते हुए भी हम कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते ही रहते हैं, ठीक है, ताकि वह अपने असीमित इच्छाओं को, असीमित ज़रूरतों को पूरी कर सकें। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड सप्लाई विच ऑल मे नॉट हैव। यह इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, ठीक है, और लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं और भी कई तरह का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हर समय कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हिंसा करना पड़ेगा, वायलेंट होना पड़ेगा। आप आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएं, तो आप किसी न किसी स्टूडेंट से तो कंपटीशन कर ही रहे हैं। अब ये कंपटीशन वायलेंट नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि उससे झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन है। इसी तरह से आपको मान लीजिए अगर कुछ खाना है, बहुत मन कर रहा है, तो वो चीज़ लिमिटेड है, वो आप ही खा सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप किसी और का लेंगे। तो लोग इस तरह से स्ट्रगल करते हैं, कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन इज अ स्ट्रगल फॉर अ पोजीशन टू गेट इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखिए, हर एक व्यक्ति एक ओहदा चाहता है, ठीक है, वो चाहता है कि उसको एक ऐसा पोजीशन मिले जहाँ पर उसका इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति और अच्छा होते जाए। इसीलिए आप लोगों के से सुनते होंगे कि इतना कमाए और कमाई बढ़ाना है और पैसा कमाना है। द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोशल ऑर्डर is determined by several indicators such as income, wealth, social prestige, political power, education, etc. अब समाज में हर एक व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को जो दर्जा दिया जाता है, ओहदा दिया जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों से इंडिकेट होता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग देखते हैं, जैसे उसका कमाई कितना है, ठीक है, उसके पास कितना पैसा है, वो कितना अमीर है, उसका समाज में उसका कितना इज्जत है, राजनीतिक रूप से वो कितना शक्तिशाली है, कितना पढ़ा लिखा है। कंपटीशन इज डिफाइंड एज अ कॉन्टेस्ट टू ऑब्टेन समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू मीट द डिमांड। अब देखिए, आपका जो भी कंपटीशन है ये क्यों कर रहा है, आप कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ एडिक्वेट, जितना मात्रा में होना चाहिए था वो उतना मात्रा में नहीं है, ठीक है, तो आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप दूसरे लोगों से प्रतियोगिता कर रहे हैं। अब जैसे क्लास में फ़र्स्ट आना है तो ये एक लिमिटेड है, एक ही आदमी फ़र्स्ट आ सकता है, तो सब स्टूडेंट एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। इसी तरह से हम लोग हर एक चीज़ का जो इस्तेमाल करते हैं वो लिमिटेड है, तो हम लोग उस हिसाब से अपना अपना स्ट्रगल है, अपना अपना प्रतियोगिता है। Competition refers to a social process where individual and groups try to acquire which is scarce, such as goods, commodities, services, social positions, political power, economic and occupational opportunities। अब देखिए, प्रतियोगिता का मतलब ये भी होता है कि आप जब प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं समाज में एक दूसरे के खिलाफ, तो यहाँ पे हर एक इंसान या हम लोग कह सकते हैं समूह कोशिश करते हैं कि वो चीज़ों को इकट्ठा करें,
ठीक है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। स्कार्स का मतलब क्या होता है कि अज लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक वक्त के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट्स हुआ, कमोडिटीज़ हुआ, सर्विसेज हुए, सोशल पोजीशन हुआ, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी, लोग इसको पाने के लिए लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। जैसे लोग नौकरी के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं। फिर आता है देयर आर मैनी टेकर्स ऑफ दीज आइटम्स। अब ये जो चीज़ें हैं इसको लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मैनी टेकर्स। एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव दीज आइटम्स बट दीज आर वेरी फ्यू। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनको ये सब चीज़ें मिले, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम हैं। Society believes in giving equal chance to all its members to have access to these scarce items. अब समाज क्या मानता है? समाज यह मानता है कि समाज में जितने भी सदस्य हैं उन सबको एक बराबर मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह लोग इन चीज़ों को अपना बना सकें, इन चीज़ों को हासिल कर सकें। Competition is a social process which characterize the interaction process in formal इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब देखिए कंपटीशन में क्या हो रहा है, लोगों के बीच में एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होता है, यहाँ पे इनफॉर्मल में स्पेस होगा, इन और फॉर्मल अलग है, जहाँ पे लोगों को ये सिखाया जाता है कि लोग एक दूसरे के संग कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, कैसे काम करेंगे ताकि वो अपने प्रतियोगिता में अच्छा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल्स and colleges, the students compete with one another for securing the highest marks and top position. हम आपको आगे भी बताएं, स्कूल में, कॉलेज में जो स्टूडेंट है वह एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, ठीक है, कंपटीशन करते हैं ताकि उनको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक है, टॉप पोजीशन मिले। आगे देखिए, they also compete in sports, debate and public speeches, essay writings, drama, पेंटिंग एंड एग्जीबिशंस एंड वेरियस अदर फील्ड्स। अब सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेल कूद में भी, फिर बहस में भी, फिर पब्लिक स्पीचेस होता है, उसके बाद ऐसे राइटिंग्स होता है, ड्रामा होता है, ठीक है, पेंटिंग होगा, एग्जीबिशंस होगा, और भी दूसरे दूसरे क्षेत्रों में लोग एक दूसरे के संग कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। देयर आर रूल्स फॉर दीज कॉम्पिटिशन्स। अब ये जितने भी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे ऐसे राइटिंग हुआ, पब्लिक स्पीच हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, डिबेट हुआ, ड्रामा हुआ, पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ, इन सब का नियम होता है। अ पर्सन हु परफॉर्म्स बेस्ट फॉलोइंग ऑल द रूल्स विंस द कॉम्पिटिशन एंड गेट्स द अवार्ड। अब वो व्यक्ति जो कि सभी नियम को मानता है, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म करता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो वो कंपटीशन जीत जाता है और उसको अवार्ड मिलता है, ठीक है। अ ब्रीफ डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल विल मेक आवर टास्क ईजियर। अभी हम लोग 2 उदाहरण देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। हैव यू एवर थॉट ऑफ टेकिंग वेरियस एग्जामिनेशन that are held to recruit people in different jobs or services in banks, railway, military and civil services? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप कोई परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है, जहाँ पे लोगों को अलग अलग नौकरियों के लिए चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, जैसे बैंक का नौकरी हुआ, रेलवे का नौकरी हुआ, मिलिट्री जॉब का जॉब हुआ, या सिविल सर्विसेज, ये सब गवर्नमेंट जॉब होता है। तो बहुत लोग सोचते हैं और चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। आगे देखिए, these jobs are not only scarce but also yield a lot of respect and honor. अब ये जो नौकरियां हैं ये सिर्फ कम नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, ठीक है, लोग आपकी इज्जत करते हैं। मान लीजिए आप रेलवे में काम कर रहे हैं, मिलिट्री का जॉब कर रहे हैं, या आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, तो भाई आपको बहुत इज्जत मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ तो मैं अपने स्टूडेंट्स लोग को बोलता हूँ कि अगर आप लड़की हैं और आपका उद्देश्य है कि मुझे ज़िंदगी भर नौकरी करना है या शादी के बाद भी नौकरी करना है, तो भाई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको शादी के बाद भी नौकरी करने मिलेगा।
अब मुझे पता है ये सुन के बहुत सारी लड़कियों का मन दुखी हो गया होगा कि सर मैं तो लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं कुछ और पढूं। लेकिन जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मना नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में वो बोलते हैं कि रहने दो, मत करो। अब ये आपके फैमिली के ऊपर, आपके सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटीज़ हैं जो प्राइवेट जॉब्स के लिए भी अलाउ करते हैं। बस मेरा ये कहना है कि सेफ साइड ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाइए, नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट जॉब्स भी कीजिए। साथ ही साथ सपने वही देखिए जो आपके फैमिली के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी में इतना कुछ पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग एक समाज में रहते हैं। वो समाज सबसे पहला हमारा परिवार है, और हमारा सबसे जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि हमारे परिवार के साथ हम खुशी से रहें। तो कुछ बात वो आपकी माने, कुछ बात आप उनकी माने। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उनको कैसे समझा पा रहे हैं कि आप क्या चीज़ चाहते हैं उनसे, ठीक है। तो अगर आप समझा पाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपको सेफ खेलना है, सेफ रहना है, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाइए। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स mechanisms टू ensure द processes ऑफ सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन। अब देखिए यहाँ पे लोगों की जो नियुक्ति होती है, लोगों को जो चुना जाता है, उसका एक तरीका है, ठीक है, जिसमें लोगों को चुना जाएगा, लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। एक एग्ज़ाम लिया जाता है लोगों से। फॉर एग्जाम्पल द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC examines the recruitment of persons to Indian administrative and elite services। अब देखिए यूपीएससी के बारे में आप सुने होंगे, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, केंद्र सरकार द्वारा करवाया जाता है। इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो इसके एग्जामिनेशन में जब लोग बैठते हैं तो उन लोगों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एलीट सर्विसेज के लिए चुना जाता है। लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, और भी बहुत सारी नौकरियां होती हैं जिनमें बहुत सम्मान मिलता है लोगों को, और बहुत ही अच्छे जॉब्स होते हैं। One of the main purposes of this test is to select a few and eliminate the major chunk of candidates to appear at the main examination। अब देखिए यूपीएससी का जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को ही चुना जाता है और एक बहुत बड़े हिस्से को निकाल दिया जाता है। अब रीज़न क्या है? मान लीजिए यूपीएससी में 100 लोगों को नौकरी मिलना है, तो इसके लिए 10 लाख लोग अपीयर कर देते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं। तो उस 10 लाख में 100 लोगों को कैसे चुना जाएगा? उनको चुना जाएगा कि वो एग्ज़ाम कैसा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देयर आर डेफिनेट रूल्स फॉर अपीयरिंग इन सच एग्जाम्स। रूल्स अबाउट मिनिमम क्वालिफिकेशन, a combination of optional subjects, certain language as a medium of examination, age limit, a limit on several attempts of a candidate can take, etc। अब ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसका एक नियम होता है कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन। बहुत जगह पे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। फिर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या क्या ले सकते हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप किस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक उम्र तक ही आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर एक स्टूडेंट कितना बार एग्ज़ाम दे सकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक स्टूडेंट हर साल एग्ज़ाम ही देता रहे, ज़िंदगी भर एग्ज़ाम देता रहे, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट होता है कि वो एग्ज़ाम कितना बार दे सकता है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर कितना बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, लिमिट क्या है? तो आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, उसके बारे में भी आपको जानकारी डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। The candidates appearing in such examinations have to abide by these rules। अब वह लोग जो इस एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, उनको यह नियम मानना पड़ता है। In other words, they have to compete with others within the framework of these rules। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के संग यहाँ पे कंपटीशन कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है, और उसके लिए उनको एक रूल दिया गया है, उस रूल्स को सब मानते हैं। Such competition leads to the selection of suitable candidates to be appointed against these prized and respectful position of the society। अब ये जो कंपटीशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सूटेबल कैंडिडेट है, जो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है, उसको चुना जाता है, और
फिर उसको पुरस्कार मिलता है, नौकरी मिलती है, साथ ही साथ उसको समाज में बहुत इज्जत मिलता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि समाज में इज्जत का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। द इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट असेंबली और नेशनल पार्लियामेंट इज अ सोशल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय कंपटीशन। अब देखिए, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली होता है, नेशनल पार्लियामेंट होता है। ये क्या है? एक सोशल प्रोसेस है और इसमें कंपटीशन होता है। एक नेता दूसरे के संग कंपटीशन करते हैं, कुछ लोग एक समूह दूसरे समूह के संग कंपटीशन करते हैं। देयर आर स्पेसिफिक रूल्स ऑफ द इलेक्शन regarding the filling of nomination paper, withdrawal of nominations, codes of conduct of electoral campaigning and such other rules. अब जो लोग इस में भाग लेना चाहते हैं उसका नियम होता है। इलेक्शन जो होता है, चुनाव होता है, उसका नियम होता है। पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, फिर बहुत लोग नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद विड्रॉ कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। फिर किस तरह से वो अपने चुनाव का कैंपेन चलाएंगे उसका भी नियम होता है, और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो कि आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपको मानना पड़ता है। द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैव टू ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, अदरवाइज देयर कैंडिडेचर इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब वह लोग जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है, उनको इलेक्शन के जो नियम है उनको मानना पड़ता है, उसी दायरे में काम करना पड़ता है, नहीं तो उनको चुनाव से निकाल दिया जाता है, उनका जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। कंपटीशन इज द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रगल एंड ऑकर्स व्हेन डिमांड आउटरन्स सप्लाई। अब देखिए, कंपटीशन क्या है? समाज में लोग एक दूसरे के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं। फंडामेंटल फॉर्म है कब? जब सप्लाई जो है उससे ज़्यादा डिमांड हो जाए, ठीक है। ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपको कुछ सामान चाहिए, ठीक है, वो सामान बाज़ार में एक पीस है लेकिन उसको लेने वाले 5 लोग हैं, तो क्या होगा? पांचों के बीच में कंपटीशन होगा। मान लीजिए अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको कोई सामान चाहिए, बाज़ार में वो 100 पीस है, लेने वाले 50 लोग हैं, तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो जहाँ पे सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, वहाँ पे कंपटीशन होगा। The basic terms of a competition are a population of insatiable wants and a world of stubborn and inadequate resources. अब देखिए, तो बेसिक टर्म हम लोग क्या कह सकते हैं? कंपटीशन क्या हुआ? एक ऐसी जनसंख्या जिनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा दुनिया जहाँ पे संसाधन बहुत कम है। जितनी आवश्यकताएं हैं उतने संसाधन नहीं है, तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। In our society, for example, there are generally more takers of jobs than the jobs available. Hence, there is competition for available places. अगर हम अपने समाज की बात करें तो हमारे समाज में नौकरी की खोज में बहुत लोग हैं, पर उतना नौकरी नहीं है। इसलिए नौकरी में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कंपटीशन आता है। Among those who already have employment, there is a competition for getting better position and promotions. अब वो लोग जिनको नौकरी मिल चुका है वो और अच्छा पोजीशन चाहते हैं, वो चाहते हैं उनका प्रमोशन हो, तो वहाँ पे फिर से कंपटीशन होता है। There is a competition not only for bread but for luxury, power, social position, name and fame, etc. हम लोग कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड है। तो सिर्फ रोटी के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, प्रतियोगिता नहीं हो रहा है। लोगों को ऐशो आराम चाहिए, लोगों को समाज में अपना एक इज्जत चाहिए, ओहदा चाहिए, शक्ति चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा प्रतियोगिता होता आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन।